अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन और आलमबरदार कमेटी की जानिब से किए गए मौसर इक़दामात। रियासत के काबीना में शामिल किए गए औरंगाबाद से 3 वजीर, शिंदे सेना से अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे और बीजेपी से अतुल सावे को मिला मौका। संजय सिरसाट अब भी इंतजार में। अगस्त क्रांति के मौके पर दर्ज हुआ रिकॉर्ड। औरंगाबाद से 17,000 तलबा ने पढ़ा इज्तिमाई राष्ट्रगीत। कलेक्टर सुनील चौहान ने किया तलबा का शुक्रिया। अब खबरें तफसील से। आज बुड्डी लैन, जूना बाजार और शहर के दीगर इलाकों में मुहर्रम का त्यौहार पूरे अकीदत और पुरअमन तरीके से मनाया गया। इस्लामी तारीख में वाक़े करबला की अहमियत से हम सब वाकिफ़ है, जबकि 9 और 10 मुहर्रम को शोहदाए करबला पर जुल्म व सितम के जो पहाड़ तोड़े गए वो आलम इंसानियत के लिए आज भी एक सवालिया निशान है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि जंग की एक सिमत तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला था, जिसने बहादुरी, जुर्रत व शजाअत और सब्र व इस्तिक़लाल की वो मिसालें कायम की जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, जबकि इनके मुकाबले पर मौजूद अफराद ने भी खुद को मुसलमान ही कहा। ऐसे मुसलमान जो इस्लाम के साथ साथ इंसानियत के नाम पर भी धब्बा थे। उन्होंने कुरान व सुन्नत की हिदायत की संगीन खिलाफ वर्जियाँ करते हुए नबी आखिरुज़्ज़मा व खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनकी बेहुरमती भी की। गौरतलब बात यह है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शरीयत के खिलाफ किसी हुक्मरान की गुलामी कबूल करने पर मौत को तरजीह दी, जिससे इस्लाम की यकानियत वाज़े हो गई। यहाँ अगर ये वाक़या रोक दिया जाता, हज़रत इमाम हुसैन बैत कर लेते तो रुफ़क़ाए करबला की जानें तो बच जाती, लेकिन शायद आज इस्लाम को इतना अहम मजहब ना समझा जाता जितना कि ये आज है, जिसे तस्लीम करते हुए शायर मशरिक़ ने भी फरमाया, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कोरोना के 2 साल बाद भी मंगल को मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशुरा के मौके पर आलमबरदारी कमेटी की जानिब से शिया बिरादरी ने मातम का जुलूस और शहरियों ने 123 सवारियों पर मुश्तमिल जुलूस निकाला। अंजुमन खादिमुल मासूमीन औरंगाबाद के सदर सैयद एजाज जैदी की रहनुमाई में मंगल की सुबह 7:30 बजे फाजिलपुरा से मातम का जुलूस निकाला गया। जुलूस शाम को चेलीपुरा, शाहगंज, सराफा, सिटी चौक, जूना बाजार, आशूर खाना निज़्द जैदी लाइन, आशूर खाना सालर जंग से होता हुआ शाम को इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर आलमबरदार कमेटी के चेयरमैन साबिक मेयर रशीद खान मामू, साबिक अपोजिशन लीडर अफसर खान व दीगर नुमाया तौर पर मौजूद थे। इस साल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 123 सवारियाँ लगाई गई। मजमा सुबह 9 बजे से सिटी चौक पर जमा हुआ। शिया बिरादरी का मातमी जुलूस चौक पर पहुँचा तो गाड़ियों को जुलूस के साथ आगे रवाना किया गया। पुराने शहर में मुहर्रमुल हराम पर पुरअमन माहौल में रस्म व रिवाज के मुताबिक मनाया गया। मुहर्रम के मौके पर औरंगाबाद शहर में पुलिस का खुशगवार इंतजाम देखा गया। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने भी अपनी शिरकत दर्ज करवाई। आज औरंगाबाद शहर में सिटी चौक मुहर्रम मनाया जा रहा है। पिछले 10 दिन से 1 तारीख से लेकर 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख सभी शहर में सवारियाँ बैठती हैं और 9 तारीख की रात में सभी सवारियाँ उठ के 10 तारीख को सिटी चौक में जमा होती है और सिटी चौक में जमा होने के बाद में शिया और सुन्नी एक ही प्लेटफॉर्म पर आते हैं। 51 साल हो गए रशीद खान मामू को इसके सदर आलमबरदार कमेटी के सदर बन के। पिछले जब से मामू सदर बने शिया और सुन्नी हमारे एक ही स्टेज पे आके, बल्कि ये हमारे शहर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में नहीं, हमारे हिंदुस्तान
लेकिन ये परंपरा रशीद खान मामू ने डाली और इससे हमारे मुल्क को, पूरे दुनिया को सीखने को मिलता है कि शिया सुन्नी एक जगह आकर फोरम मनाते हैं, वो हमारे स्टेज पे आके मसीहा पढ़ते हैं, हमारे सवारी वाले सवारी का दूल्हा दुल्हन करते हैं। और मैं ये बता दूं कि पिछले 10 दिन से डॉक्टर निखिल गुप्ता सर और उनके डीसीपी मैडम, दोनों डीसीपी मैडम, एसीपी, पुलिस स्टेशन के पीआई, सभी पीआई जितने भी एरिया में सवारी बैठती है उन्होंने फुल कोऑपरेट किया। देश में कहीं पर भी नहीं है और इस वक्त में आप लोग जो भूमिका निभाते हो, जो आप लोग यहाँ आते हो, शांति के साथ आप गौरव के दिन का जो आज महत्व है उसको पूरी दुनिया को दिखाने का काम औरंगाबाद के हमारे मुसलमान भाई, चाहे शिया भाई हो, सुन्नी भाई हो, आज यहाँ इस सिटी चौक पर ये जो टीवी के कैमरे हैं इसके माध्यम से पूरे देश में, बल्कि मेरा मानना है हमारे देश के बाहर भी ये हमारा जो एक यहाँ का बहुत सुंदर लगा है ये पूरी दुनिया में जा रहा है। तो यही उम्मीद है कि ऐसे सारे जो फेस्टिवल आगे आने वाले हैं, मैं देखता हूँ हर फेस्टिवल में जो नौजवान बच्चे, कोई धर्म वर्म नहीं है, हम सब हर फेस्टिवल में इकट्ठा आते हैं और औरंगाबाद का नाम जितना खराब है उतना औरंगाबाद खराब नहीं है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और बार बार साल दर साल औरंगाबाद की आवाम ये बाहरी दुनिया को दिखाती है कि हमको बेकार में आप बदनाम मत करिए, हम लोग यहाँ शांति से रहने वाले लोग हैं। ये बहुत सारे जो नौजवान भाई यहाँ है, मामू ने कही थी वो बात मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी शिकायतें आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं कि भाई नशे में ये झगड़े हुए, नशा करने के बाद हमें कुछ नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। कई बार जो बच्चे थे उन्होंने रात में कुछ कर दिया, किसी को चाकू मार दिया, अगले दिन सुबह जब नशा उतरा तो बोला अच्छा रात में मैंने किया, मुझे पता ही नहीं। तो इस तरह से दूर रहना है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, फिर आप में से ज्यादा लोग अच्छी नौकरियां पाएं, अपना काम धंधा करें, अपने अच्छे परिवार के साथ रहें, यही मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए। और रशीद मामू आप जो ये काम कर रहे हैं 51 साल, ऐसे और आप 30 साल कम से कम ये काम जरूर करेंगे और औरंगाबाद का नाम हम सब मिलकर, आप सारी आवाम, हमारे सारे भाई मिलकर पूरी दुनिया में साल दर साल किसी तरह का अच्छा नाम औरंगाबाद का जाएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। शिंदे फडणवीस की काबीना में एमएलए अतुल सावे, संदीपान भुमरे और अब्दुल सत्तार ने आज काबीना वजीर के तौर पर हल्फ लिया। औरंगाबाद जिले में हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद खुशियां मनाई गई। औरंगाबाद जिले में अब वुज़रा की तादाद 5 हो गई है। राव साहब दानवे डॉक्टर भागवत कराड़ की शक्ल में जिले में 2 मरकजी वजीर है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे के लोकसभा हलके में सिल्लोड, फुलंबरी, पैठन तालुके में और औरंगाबाद शहर के कुछ वार्ड शामिल है। जालना से रुकन पार्लियामेंट होने के बावजूद दानवे औरंगाबाद में ही रहते हैं, इसलिए इन्हें औरंगाबाद का वजीर कहा जाता है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए खजाना डॉक्टर भागवत करार शहर के दूसरे मरकजी वजीर है। अब शिंदे फडणवीस काबीना में रियासती वजीर बराए तरक्की संदीपान भुमरे और महाविकास आघाड़ी के वजीर ममलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार को दोबारा शामिल किया गया है। शिवसेना की तकसीम में अहम किरदार अदा करने वाले एमएलए संजय सिरसाट को यकीनी वजीर समझा जा रहा था। इन्हें भी बुलावा आया था। सिरसाट जो अपने खानदान के साथ मुंबई गए थे, लेकिन आखिरी लम्हात में उनका नाम काट दिया गया। चूँकि भुमरे और सत्तार देही इलाके से है, इसीलिए ये पेश क़यासी की जाती है कि औरंगाबाद शहर को मंत्रिमंडल के तौसी के अगले मरहले में सिरसाट की शक्ल में मौका मिल सकता है। मंगल की सुबह एमएलए अतुल सावे की काबीना का हल्फ लेने के बाद गुलमंडी में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से खुशी मनाई गई। गुलमंडी में बीजेपी के औरंगाबाद शहर और जिला एग्जीक्यूटिव की जानिब से ढोल और पटाखों की आवाज के साथ साथ खुशी मनाई गई। शिवसेना के तर्जुमान एमएलए अंबादास दानवे को रियासत महाराष्ट्र की कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर नामजद किया गया है, जिसके बाद उन्होंने विधान भवन में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूलों की चादर चढ़ाई। औरंगाबाद जिले के 3 एमएलए के काबीना वजीर के तौर पर हल्फ लेने के साथ ही शहर को 5 वुज़रा का एजाज हासिल हुआ। साथ ही महाराष्ट्र रियासत की कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर का ओहदा भी आज औरंगाबाद शहर के पास आ गया है।
आज शिवसेना के MLC अंबादास दानवे को कानून साज काउंसिल में हज़्ब इख्तिलाफ का रहनुमा चुना गया। रहनुमा मुंतखब होने के बाद इन्होंने विधान भवन में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। मंगल को जब MLA अब्दुल सत्तार के नाम का ऐलान किया गया तो हाजरीन ने अपने खुशी का इजहार किया। तकरीबन हल्फ बर्दारी को बरह रास्त देखने के लिए महकमे ताल्लुकात आम्मा के दफ्तर में मंसूबाबंदी की गई थी। जैसे ही वजीर अब्दुल सत्तार ने हल्फ लिया, कारकुनों ने सबसे पहले पब्लिक रिलेशन ऑफिस में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे को फूलों की चादर चढ़ाकर सलामी दी। इसके बाद जोश व खरोश से जुलूस निकाला गया। वाज़ेह रहे कि आज औरंगाबाद के लिए एक बड़ा दिन साबित हुआ है। आज औरंगाबाद से 3 काबीना दर्जे के वजीर रियासत के लिए मुंतखब किए गए, जिसमें शिंदे सेना के संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार और बीजेपी के अतुल सावे शामिल है। लोगों को अब उम्मीद है कि औरंगाबाद के तरक्की में ये मंत्री अपना रोल अदा करेंगे। अब ये मंत्री जात पात और शहर के नाम को तब्दील करने के बजाय शहर की तरक्की पर अपनी तमाम तवज्जो मरकूज करेंगे। आजचा हा दिवस आमच्यासाठी इतका, भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नेत्यांसाठी इतका महत्त्वाचा आहे की आज छत्रपती संभाजीनगरच्या शिरपेचात आणखीन एक मानाचा तुरा आम्हाला मिळालेला आहे। सगळ्यात मुख्य म्हणजे केंद्रामध्ये आमचे अर्थ राज्यमंत्री डॉक्टर भागवतजी कराड आहेत। आता आमच्या शहरामध्ये सुद्धा राज्य सरकारमधले कॅबिनेट मंत्री आमदार अतुलजी सावे साहेब आहेत। आम्हाला आज खूप आनंद झालेला आहे। ह्याचा फक्त अर्थ एवढाच आहे की आता या दोघांच्या रूपाने शहराचा विकास हा किती जास्तीत जास्त आणि छान करता येईल हे आम्ही करणार आहोत। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अगस्त क्रांति दिन के मौके पर जिला इंतजामिया ने स्वराज्य महोत्सव का इनेकाद किया, जिसमें 17,000 तलबा ने शिरकत की और इज्तिमाई राष्ट्रगीत पढ़ा। डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद इस प्रोग्राम में ज़िले के 77 स्कूलों और कॉलेजों के तकरीबन 17,357 तलबा और 5,000 वालिदैन व असातिज़ा शिरकत की। यौम-ए-इन्क़िलाब के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर कौमी तराना गाने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें 17,000 तलबा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में ज़िले के 77 स्कूलों और कॉलेजों के तकरीबन 17,357 तलबा और 5,000 वालिदैन ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान तलबा ने मुख्तलिफ हुब्बुल वतनी के गीतों पर रक़्स किया। शारदा मंदिर विद्यालय, एलोरा विद्यालय, वसंतराव नायक जूनियर कॉलेज की टीम ने हुब्बुल वतनी के गीतों पर रक़्स पेश किया। इस मौके पर MP इम्तियाज़ जलील, MLA हरिभाऊ बागड़े, ब्रिगेडियर सुनील नारायण, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अभिजीत चौधरी, जिले के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश गटने, पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया, तमाम डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे। कलेक्टर सुनील चौहान ने हिस्सा लेने वाले तलबा का शुक्रिया अदा किया और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इज्तिमाई राष्ट्रगीत के जरिए हुब्बुल वतनी और मुल्क के लिए एहतराम के जज्बे के साथ हिस्सा लेने वाले तलबा की तरफ से दिए गए पुरजोश जवाब के लिए इनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिशात पेश की। इंग्रजांना या देशातून जायचा नारा महात्मा गांधींनी दिला होता। या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले माननीय खासदार, माननीय आमदार महोदय, माझे सगळे ज्येष्ठ अधिकारी, ब्रिगेडियर सुनील नारायण, कर्नल खान, महानगरपालिकेचे आयुक्त, SP, खास करून आलेले SRPFचे कमांडंट, या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो। मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने इथं आला त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे आणि तुमच्याशी दोनच लाईन बोलेल। रंग बता करे और बातों से खुशबू आए, रंग बता करे और बातों से खुशबू आए, गंध फूलों की तरह महके जो आप सब यहाँ है। पुन्हा एकदा या दिवसाच्या आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। वंदे वंदे वंदे। मित्रांनो, 13 ते 15 ऑगस्ट आपण सर्वजण आपल्या घरावर ध्वज लावणार आहात। या देशाला अधिक बलशाली करण्यासाठी माननीय आमदार महोदय आणि माननीय खासदार महोदय यांनी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही या देशाचं भवितव्य आहात। तुमच्या सगळ्या उज्ज्वल भविष्याची मी कामना करतो, रजा घेतो। जय हिंद। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा।
केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे रेडियोलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। लेबर कॉलोनी विश्वास नगर के बेघर अफराद ने पुलिस कमिश्नर के साथ कलेक्टर सुनील चौहान को एक महजर के जरिए हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने मस्मार किए गए मकानात की जगह पर झंडा लहराने की इजाज़त की दरख्वास्त मांगी। लेबर कॉलोनी विश्वास नगर के 338 मकानात को जिला इंतजामिया की जानिब से 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बुलडोजर कर दिया गया था। गुज़िश्ता 3.5 माह से लेबर कॉलोनी के सैकड़ों खानदान किराए के मकान में रिहाइश पजीर है। 15 अगस्त को हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तजवीज़ के मुताबिक मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। इस मौके पर कलेक्टर सुनील चौहान ने शहरियों से अपील की है कि वो 13 से 15 अगस्त के दरमियान अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराए। कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी को लेबर कॉलोनी विश्वास नगर संघर्ष कमेटी की जानिब से मुतालबा किया गया है कि आप हिंदुस्तानी यौम आज़ादी के जज्बे में हमारे साथ शामिल हो और हमें इस मुकाम पर तिरंगा झंडा लहराने दें। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत लेबर कॉलोनी सिटी चौक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अशोक गिरी को एक महजर भी दिया गया है, जिसमें लेबर कॉलोनी विश्वास नगर के मस्मार किए गए मकान पर झंडा लगाने की इजाज़त मांगी गई है। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब हर घर तिरंगा घर का जब नाम आता है तो हम सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज 3-4 महीने हो गए हमारी पूरी कॉलोनी डिमोलिश हो गई, पूरी लेबर कॉलोनी डिमोलिश हो गई। यहाँ के बेघर हो गए हम, और कहाँ पे रह रहे, कैसे रह रहे, ये बहुत ही दुखदायक है हमारे। ये अभी आप कैमरा से दिखाइए ये कैसे नज़ारा हो गया है। यहाँ वही जगह पे हम आज खड़े हैं, और जो लोग इतने दुख में हैं, और मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसे हमारे बुज़ुर्ग थे जो कि बहुत दिल से तळमळ जो बोलते हैं वो करके भगवान के पास चले गए, उनकी डेथ हो गई, तो सिर्फ घर घर करके वो चले गए। तो हमें इसका बहुत खेद है, बहुत दुख है। हर घर तिरंगा ये बहुत सम्मानजनक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बहुत दुख के साथ, वेदना के साथ ये हर घर तिरंगा, तो जहाँ जहाँ भाड़े से हम रहने जा रहे हैं, रहने गए हैं, वहाँ पे हम 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार भाड़ा दे नहीं सकते, लेकिन एक टाइम का खाना खा रहे हैं, और वहाँ पे हम हमारा जीवन कैसे बिता रहे ये हमको ही पता है। बहुत दुख की बात है। तो वहाँ तिरंगा तो हम लगाएंगे ही, क्योंकि हम राष्ट्र में रहते, चाहे भाड़े के घर में रहेंगे, लेकिन हमारी पूरी नाड़ यहाँ पे जुड़ी हुई है लेबर कॉलोनी में। आम्ही लेबर कॉलनीचे सर्व रहिवासी आहोत।
आम्हाला आमचे घरं पाडून आज 5-6 महिने व्हायला लागले. आमचं अजूनही कुठं पुनर्वसन केलेलं नाही आणि इथं आम्हाला 50-60 वर्ष झालेले आहेत राहून. इथं सगळं आमचं आयुष्य चाललेलं आहे आणि आता शेवटी कलेक्टर साहेबांनी आम्हाला बेघर केलेलं आहे, आम्हाला काहीही न देता आणि आश्वासनही देत नाहीत आणि अगोदर म्हणतात तुम्हाला घरकुलामध्ये बसवतो, घरकुलसुद्धा आता सध्या राहिलेले नाही. ही फसवेगिरी चाललेली आहे. तरी माझं आलेल्या सरकारला विनंती आहे की आमच्याकडे तुम्ही लक्ष द्या साहेब आणि आम्हाला सगळ्यांना आमचं चांगलं पुनर्वसन करून द्या. कारण आम्ही इतके बेघर झालेलो आहे. आज आम्ही पूर्ण औरंगाबादमध्ये कुठं राहायला गेलेलो आहे. मी तर अक्षरशः कचराकुंडीजवळ राहायला गेले. इकडं घरच नाही मिळालं तर काय करावं. आणि एवढे 15-20 हजार रुपये भरायचे. आम्ही पेन्शनर लोक आहेत, कुठून भरायचे? मुलांना कामधंदे नाहीत. आणि ह्या माणसाने आम्हाला इतकं बेघर केलेलं आहे की आम्हाला अजिबात असं रात्रंदिवस करमत नाही. आमच्या डोळ्याचं पाणी खंडत नाही. आम्हाला शुगर आहे, BP आहे, हार्टचा प्रॉब्लेम आहे. आम्ही कुठून पैसा खर्च करायचा? तरी विनंती आहे माझी सगळ्या सरकारच्या अधिकाऱ्यांना आणि शिंदे साहेबांना, मुख्यमंत्र्यांना, देवेंद्र फडणवीसांना सुद्धा आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. शासनाने जो उपक्रम राबवला तो खूप आनंददायी आहे. फार आनंद वाटला त्या उपक्रमाचा. परंतु एक विषय सांगतो का ह्या जागेवर बरं का आमचं मन लागलेलं आहे, आमचा आत्मा इथं भटकत आहे बरं का. आणि इथं आम्ही सर्वच आम्ही हरपून बसलो, पूर्ण तरुण पण हरपून बसलो, रिटायरमेंटचा पैसा हरपून बसलो आणि आता आजारी होऊन ऑपरेशनमधून इकडून तिकडून कुठून तर आता उभं राहिलेलं आहे. तरी आम्हाला ह्या जागेवरती आमचा आत्मा आहे, आमची इच्छा आहे म्हणून आम्ही इथं झेंडा लावून आम्ही शासकीय कार्यक्रमाचा उपक्रम राबवतो आहे. कारण इथं आम्हाला राहण्याची किंवा काही दिवसांनी आमची इथं पुनर्वसन करण्याची जी राबवावी ही आम्ही शासनाला विनंती करतो. आज भलेही आज आमच्याकडं आमचे हक्काची घरे नाही आहेत, इथं आज एकही घर नाही आहे, पण आजही ह्या जागेशी आमची नाळ जोडलेली आहे व ह्या इथं आजही आमच्या डोळ्यामध्ये व आमच्या मनामध्ये आमची घरं आहेत. म्हणून आज आम्ही ह्या इथे हर घर तिरंगा ह्या इथे दिनांक 13 ते 15 ऑगस्ट 2022 रोजी आम्ही मोठ्या आशेने इथं साजरा करणार आहोत आणि शासनाने जे काही आदेश नियम ठरवलेले ते पाळणार आहोत. कारण की आमचे जरी घरं नसले तरी आज ही जागा ही आज 70 वर्षापासून आमचे कुटुंबीय आम्ही राहत आहोत आणि ह्या उपक्रमामध्ये ही जागा ओसाड पडू नये व ह्या जागेचं विद्रुपीकरण दिसू नये. त्यामुळं आमच्या मनात एक भावना आहे की या जागेशी आमची नाळ जुडलेली आहे. शासन भरपूर मोठमोठे आश्वासन करते हर घर तिरंगा, पण विकासाच्या नावाखाली आमचे राहती 70 वर्ष जुने घरे शासनाने पाडून टाकली आणि आमचं कुठेही पुनर्वसन केलं नाही. मराठवाड़ा मुक्ति मोर्चा की जानिब से आज क्रांति चौक में मराठवाड़ा की आज़ादी के मुतालबे को लेकर अवामी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया. हा पक्ष मराठवाड्यापुरता अवलंबून असून मराठवाड्याचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी छोटं राज्य होणं खूप गरजेचं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं 1953ला की महाराष्ट्राची त्रिगट योजना झाली पाहिजे. मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र. उर्वरित महाराष्ट्र हा गब्बर आहे, श्रीमंत आहे आणि उर्वरित 2 भाग जे आहेत मराठवाडा आणि विदर्भ हे गरीब विभाग आहेत. त्यांनी सांगितलं की जोपर्यंत तुम्ही वेगळे होत नाही तोपर्यंत तुमच्यावर हा श्रीमंत असलेला भाग दादागिरी करून तुम्हाला गुलामीत ठेवील. म्हणून तुमचं छोटं राज्य होणं खूप गरजेचं आहे आणि म्हणून मराठवाडा मुक्ती मोर्चा या पक्षाच्या माध्यमातून आम्ही गाववाडी वस्ती तांड्यावर फिरत आहोत. 8 जिल्हे आणि 76 तालुक्यामध्ये 8000 ग्रामपंचायतीमध्ये आम्ही जाऊन पोहोचलो आणि हा विचार आम्ही सर्वसामान्यपर्यंत पोहोचलो. जन आंदोलन झाल्यानंतर आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचं लक्ष वेधून घेता येतं आणि वेधलेलं लक्ष हे झालेला मोठा आवाज हा कायद्यात रूपांतर होत असतो आणि म्हणून आज ना उद्या त्यांना करणं आहे. नाही केलं तर आम्ही आमच्या पद्धतीनं रस्त्यावर उतरू आणि मराठवाडा स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारला, राज्य सरकारला भाग पाडू. तारीखी पंचक्की के सामने मौजूद महमूद दरवाजे की तामीर नू का काम जारी है. मुकामी ताजिरों और शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए. तारीखी पंचक्की के सामने महमूद दरवाजे की तामीर नू का काम इस वक्त जारी है. गुज़िश्ता कुछ दिनों से काम सुस्त रफ्तारी से जारी होने की वजह से मज़कूरा सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था. औरंगाबाद के मगरबी हिस्से से शहर आने वाले मरीज़ और उनके लुआहिकीन घाटी अस्पताल में इसी रास्ते दाखिल होते हैं.
जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को शहर के तमाम हिस्सों से जुड़ती है। साथ ही मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी भीमनगर भावसिंहपुरा जाने के लिए इसी सड़क का इस्तेमाल किया जाता है। तारीखी पंचक्की के मुकाम पर भी सयाहों का हुजूम है। गुज़िश्ता कई माह से दरवाजे पर गाड़ी के टक्कर के बाद सड़क बंद कर दी गई थी। मुकामी ताजिरों और शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इस मुकाम पर जल्द अज जल्द काम मुकम्मल किया जाए। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन और आलमबरदार कमेटी की जानिब से किए गए मौसर इक़दामात। रियासत के काबीना में शामिल किए गए औरंगाबाद से 3 वजीर। शिंदे सेना से अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे और बीजेपी से अतुल सावे को मिला मौका। संजय सिरसाट अब भी इंतजार में। अगस्त क्रांति के मौके पर दर्ज हुआ रिकॉर्ड। औरंगाबाद से 17,000 तलबा ने पढ़ा इज्तिमाई राष्ट्रगीत। कलेक्टर सुनील चौहान ने किया तलबा का शुक्रिया। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।